जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि तू सब वृक्ष का फल खाना, पर इस वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो सदा मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर की बात दोनों ने नहीं मानी और क्या किए, शैतान की बात सुनकर उस वृक्ष के फल को आदम और हवा ने खा लिया। लेकिन आप अपने जीवन में एक बात नोटिस किए, अगर आप ही अपनी औलाद को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, उसके जीवन में किसी चीज का कमी नहीं होने दे रहे हैं, वो जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं और आपका आज्ञा वो न माने, तो आप पर क्या बीतेगी। आपने सोचा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को इतना उसके लिए बहुत कुछ किया, उसको आदम की वाटिका में रखा, उसको क्या किया, अपने हाथों से बनाया, अपने रूप में बनाया, फिर भी परमेश्वर के आज्ञा को दोनों ने तोड़ दिया। और आज उसी परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर का श्राप हर एक व्यक्ति के जीवन में है कि जो कि अपने पेट के लिए परिश्रम करता है और परिश्रम करके उसको लेकर जाता है और उसको खाता है, उसी में अपना जीवन बिताता है और एक दिन मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। यानी इंसान का जो जीवन है वो व्यर्थ है। आप अपने जीवन में कितना भी अच्छा पैसा प्राप्त कर ले, आपकी मौत पक्की है, क्योंकि परमेश्वर का ये श्राप है। परमेश्वर हमको बहुत ऐसी बातें बताया है जो कि हर एक विश्वासी को जानना चाहिए, हर एक विश्वासी को सुनना चाहिए। आदम और हवा आज भी जिंदा होते, वो मरे नहीं होते, अगर उन्होंने यहोवा की आज्ञा न तोड़ी होती। वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए, इसलिए परमेश्वर ने श्राप दे दिया और क्या हुआ, मृत्यु आ गई। आदम रचे जाने से पहले जिस तरह अस्तित्व में था, मरने के बाद भी वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। यानी जो आदम और हवा थे, परमेश्वर ने उनको अमर होने का क्या दिया था, बलिदान दिया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को जब तोड़े तो परमेश्वर ने श्राप दे दिया। आदम और हवा मरे नहीं होते, ये बात सच है। हम आज इसलिए मरते हैं क्योंकि आदम ने अपना पाप और मौत हम सबको विरासत में दिया है। यानी आदम बात को नहीं माना और उसके वजह से हर एक इंसान उसको भोगता है। पता है, जब प्रभु इस दुनिया में आज से 2000 साल पहले आया तो यीशु ने अपने चेलों को यही बताता था कि परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर की राज्य बढ़े, हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। यह भी विनती करने को कहा कि परमेश्वर की राज्य जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि यीशु ने ये बात क्यों कहा, अपने चेलों से ये बात बताया कि तुम ये बात को कहो कि जैसे परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में पूरा होता है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी हो। यानी परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर हमारे दिल में राज्य करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि हमको मंदिर मस्जिद में नहीं रहना है, वो हर एक इंसान के दिल में जगह बनाना चाहता है और परमेश्वर उसी के दिल में रहता है जिसका दिल साफ होता, पवित्र होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ कि यीशु को अपने दिल में पाना है तो आपको अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। और हमारा हृदय तभी पवित्र हो सकता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। एक बात मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात अपने जीवन में आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं या परमेश्वर की गीत को हम गाते हैं तो हमको पवित्र आत्मा टच करता है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई छुआ, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको छूता है, और छूता है तो ऐसा आनंदित फील होता है, सुकून होता है उस समय, ना कि माइंड आपका एकदम शांत होता है। यानी परमेश्वर हमको कहता है कि परमेश्वर ही शांति का राजकुमार है। आप इस दुनिया में आपको कहीं शांति नहीं मिल सकती,
लेकिन यीशु आपको शांति दे सकता है। मेरे भी जीवन में कभी ऐसा हुआ करता था कि शांति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे शांति दिया, वो हर चीज दिया जो मुझे चाहिए। वो परमेश्वर ने वो इच्छा पूरा किया जो मेरे को अपने जीवन में चाहिए, जो उससे मुझको उम्मीद थी, वो हर चीजें मुझे क्या हुई, प्राप्त हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहा जाता है कि ईश्वर इस दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यीशु इस दुनिया में जरूर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, आज परमेश्वर का राज्य आ गया है, यानी हमारा परमेश्वर का राज्य बहुत ज्यादा हो गया है। यीशु कहा कि मैं जा रहा हूं तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने, और मैं फिर आऊंगा और तुमको भी लेके जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और परमेश्वर का यह वाणी सत्य होने जा रहा है, क्योंकि आज पूरे जनगणना के अनुसार देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा परमेश्वर का राज्य बड़ा है, यानी परमेश्वर के लोग सबसे ज्यादा इस दुनिया में हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारी जिंदगी से बुरे वक्त निकाल दूंगा। हम परमेश्वर के लिए वक्त नहीं निकालते, परमेश्वर की प्रार्थनाएं नहीं करते, परमेश्वर को जीवन में वो स्थान नहीं देते जो स्थान चाहिए। हम पैसे, रुपए, अपने घर, धन दौलत, गाड़ी, बंगले, सब इसमें फंस कर क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जब हमारा न्याय होता है तो ये बात हमको बहुत पछतावा होता है कि काश मैं परमेश्वर की सेवा कर लिया होता। कहा जाता है कि इंसान के जीवन में समय रहते समझ जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिस दिन उसको समय समझाता है तो फिर खून का आंसू रोना पड़ता है। आज मेरा उम्र 21 साल है, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि अभी मेरा जो एज है वो परमेश्वर की सेवा के लायक हो गया है, और मैं अब से परमेश्वर की सेवा में रहूंगा, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि परमेश्वर की सेवा में ही सब कुछ संभव है। हम अपने पेट के लिए, खाने पीने, शरीर के पहनने के योग्य के लिए कमाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। हम स्वर्ग का धन कभी नहीं कमाते, और स्वर्ग का धन कब मिलेगा, जब परमेश्वर की व्यवस्था पर हम चलेंगे। परमेश्वर का व्यवस्था क्या कहता है, परमेश्वर हमको क्या बताता है, हमको उसको सुनना चाहिए, और अपने जीवन में सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, अपने जीवन में उसको लागू करना चाहिए। आज मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हर दिन मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि परमेश्वर में आपको कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर में आपको कैसे चलना चाहिए। परमेश्वर में हम चलते तो हैं, लेकिन कल छल की बातें हमारे मन, हमारे हृदय में रहती है, और इसी के वजह से हम परमेश्वर में क्या होते हैं, बढ़ नहीं पाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु को लोग मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, लेकिन परमेश्वर का सिर्फ एक ही गोल था कि परमेश्वर अपने पिता के राज्य को बढ़ाना है। वो अपने पिता के कार्यों को पूरा करना चाहता था। उसको ये फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे कौन गाली दे रहा है, मुझे कौन मार रहा है, मुझे कौन सता रहा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर इंसान के पैर में एक कांटे गड़ जाता है तो उसको कितना दर्द होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर क्या हुआ, सिर्फ हम लोगों के लिए उसके शरीर में कीले ठोकी गई। साला कीले ठोक दिए उसके अंदर, जो कि परमेश्वर क्या किया, सब कुछ पापों के लिए सहता रहा। उसके गले में, उसके सर पर कांटे का ताज पहनाए। बहुत सारी परमेश्वर को क्या किए, लोग सताए, और वही परमेश्वर हम लोगों का सेवा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में अगर बचना है आपको तो पाप से बचिए, कि हमारे जीवन में पाप न हो जाए। मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा काम न कर दूं जिससे परमेश्वर नाराज हो, इससे डरिए, तो आप अपने जीवन में पवित्र और सुरक्षित रहेंगे।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो समाप्त होने से पहले एक बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड, आमीन।